श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 149। हमने पिछले कथा विभाग में माता पार्वती के अत्यंत दीन प्रश्नों के उपरांत महादेव जी जब प्रभु रामचंद्र की यह अति पावन का कहने के लिए तैयार हो रहे थे, तब उनके मन की अवस्था कैसी हुई, उस मनो अवस्था का हम चिंतन कर रहे थे। जब माता पार्वती ने एक एक प्रसंग महादेव जी को पूछा, तो जैसे एक सुमिरन की तार उनके हृदय में छिड़ गई। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रेम पुलक ऐसी उनकी अवस्था, लोचन में सजल ऐसी अवस्था, और उसके उपरांत वाणी कुंठित हो चुकी है, अनुर्वाच्य ऐसी स्थिति वह अनुभव कर रहे हैं। मगन प्रेम रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन लीन। 2 घड़ी तक महादेव जी की समाधि लग गई है और वो बहुत मुश्किल से अपने वाणी के द्वारा प्रभु रामचंद्र का यह चरित्र सुनाने के लिए अब हर्षित रूप से तैयार है। आइए महादेव की अब यह वाणी जो इस कैलाश से प्रसारित होने वाली है, उस संवाद को हम सुने। गोस्वामी जी कहते हैं, झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी, राम कृपा ते पार्वती, सपने हु तव मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही सियावर, रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, शिव जी को 2 घड़ी तक एक समाधि की अवस्था माता पार्वती के प्रश्नों के द्वारा प्राप्त हुई है। क्या अंतरंग की स्थिति हुई होगी? जैसे एक नवनीत जिस तरह से मंथन करके हम निकालते हैं,
बिल्कुल ऐसे ही हृदय की अवस्था नवनीत की तरह इस राम कथा के मंथन से महादेव अपने हृदय में अनुभव कर रहे हैं। और देखिए, समाधि की सर्वोत्तम अवस्था है प्रेम समाधि। ऐसी एक सहज, जहां कोई कष्ट नहीं है, जहां वह स्थिति ही स्वयं में अत्यंत सुखद है, ऐसी यह प्रेम समाधि की स्थिति महादेव अनुभव कर रहे हैं। सज्जनों, महादेव हमारे लिए क्यों आदर्श है? क्योंकि वह हमें हरि से किस तरह से प्रीति निभाई जाए, इसका इस कथा के द्वारा आदर्श बता रहे हैं। मेरे सद्गुरु कहते हैं कि मेरा साधक ईश्वर प्राप्ति के लिए कष्ट न करे, क्योंकि ईश्वर कष्ट साध्य नहीं, प्रेम साध्य है। और हरि से प्रीति होने के लिए उसके सगुण चरित्र पर अत्यंतिक प्रेम होना अनिवार्य है सज्जनों। और वह सगुण चरित्र है ही वैसा कि जिसने अपने शुद्ध चित्त से एक बार इसका अवलोकन कर लिया तो वह उसके गिरफ्त में आ जाता है। देखिए, मेरे जैसा एक सामान्य आदमी अपनी इंजीनियरिंग, बिजनेस, फैक्ट्री सब संभाल कर हर दिन इस राम कथा की तरफ क्यों खींचा आता है? बिल्कुल एक नशा सा हो चुका है कि इस चरित्र का अगर चिंतन न करूं तो शायद दिन में कुछ ना कुछ तो सुना है, ऐसी मन की अवस्था हो जाती है रात को निद्रा लेते वक्त। तो यहां मुझे कोई कष्ट नहीं है, यह मेरी एक स्वाभाविक जरूरत हो चुकी है। और इस स्वाभाविक प्रीति से क्या प्राप्त होता है? दिन रात उसका सुमिरन हमारा स्वभाव बन जाता है। हमें उसे याद करने के लिए कोई अलग आसन लगाना नहीं पड़ता, ना कोई अलग माला लेनी पड़ती है। बस कभी कभी तो मैं किसी मीटिंग में होता हूं, किसी कामकाज में होता हूं, और अचानक एक सुमिरन की हवा हृदय में मुझे पुलकित कर देती है। कभी कभी आंखें सजल हो जाती। कोई पूछ लेता है, अरे आपके आंखों में पानी क्यों आ रहा है? तो मैं कुछ ना कुछ तो बहाना करके बोल देता हूं कि बस थोड़ी सी ठंड है, सर्दी हो चुकी है, ऐसा कह के। लेकिन कई बार यह अवस्था होती है सज्जनों। ये मेरे महादेव ने मुझे दिया हुआ वरदान है। प्रभु रामचंद्र के इस सगुण रूप का ध्यान बस। और इस रूप में एक बार आप खो गए तो स्वाभाविक रूप से हमें इस दृश्य जग के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इस दृश्य जग का निरसन प्रभु रामचंद्र के प्रीति में छुपा हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं, झूठे हु सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जैसे अज्ञानवश किसी ने किसी रस्सी को सर्प समझ लिया तो वह जैसे भ्रमित हो जाता है, और उस भ्रम में जो झूठ है, जो असत्य है, वह अज्ञानवश वह सत्य समझ लेता है। हम सबकी यही अवस्था है कि हमने अज्ञानवश इस परब्रह्म स्वरूप को एक दृश्य जग के रूप में मान लिया। हमें क्यों इस दृश्य जगत का मिथ्यत्व हृदय में प्रकट नहीं होता? क्योंकि हमारा सुमिरन अल्प है। हम ईश्वर को केवल किसी एक छोटी सी साधना के द्वारा ही हमारे पास रखना चाहते हैं। अन्य वक्त हम अपने सांसारिक
वस्तुओं में रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन जिसका अनुसंधान, जिसका सुमिरन सहज हो गया, उसकी आंखें खुले होते हुए भी वह इस दृश्य विश्व के साथ लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह जानता है, क्या जानता नहीं, मैं तो कहता हूं कि उसकी यह अनुभूति हो जाती है कि इस दृश्य जग में अगर कोई प्रीति के लायक है तो वह केवल मेरा राम है। और जब एक बार आपने उस रस को चख लिया तो अन्य रस स्वाभाविक रूप से मिथ्या हो जाते हैं, फीके हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जो राम बोध में डूब गया, जो राम रूप में अपने आप को खो देता है, उसे यह दृश्य जग होते हुए भी उसके लिए मिथ्या हो जाता है। जैसे किसी को प्रेम हो जाए, प्रीति हो जाए, तो वो जैसे खोया खोया रहता है, उसे इस बात की कोई थोड़ी सी भी अंदाजा नहीं रहता कि हम कहां बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं। वो जैसे अपने प्रियतम के विचारों में गिरफ्त हो जाता है। बस वैसी ही अवस्था प्रभु रामचंद्र के साथ प्रीति करने के पश्चात एक साधक अपने हृदय में अनुभव करता है। लेकिन यहां एक संरक्षण ऐसा है कि शायद लौकिक विश्व में आप प्रीति करो तो इस व्यक्ति के ऊपर की हुई प्रीति आपके व्यवहार को संभाले न संभाले खबर नहीं, लेकिन प्रभु रामचंद्र पर प्रीति करो तो आपका जीवन व्यवहार, आपका संसार इस स्वप्नवत मिथ्या जग में भी नीति बाह्य नहीं होगा, व्यवहार बाह्य नहीं होगा। वह अपने अपने दौर से चलता रहेगा। आपको संभालने वाला आपका राम इस मिथ्या विश्व में आपको राह दिखाकर, अरे राह छोड़िए, आपको गोद में उठाकर ले जाएगा, क्योंकि वह भी तो आपका प्रेम चाहता है। और जैसे कोई प्रियतम प्रेम का प्यासा हो तो उस प्रेम के लिए वह कई शर्तें मान लेता है। बस मेरा राम भी वैसा ही है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। वह केवल आपका विशुद्ध प्रेम चाहता है और उसके लिए वह आपका सब कुछ निभाने के लिए तैयार है। और जब वह निभाता है तो आपके लिए यह दृश्य विश्व मिथ्या हो जाता है। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाए। यह विश्व इस प्रीति के सद्भावना में जब आप खो जाते हो तो अपने आप झूठ हो जाता है, इसका लोप हो जाता है, क्योंकि आपको कोई फिक्र नहीं है अब आपको क्या लेना है, क्या प्राप्त करना है। यह सब आपके प्रियतम का उत्तरदायित्व हो जाता है। और मेरे महादेव इस तरह की प्रीति निभाते हैं अपने प्रभु से। और मेरे महादेव को सबसे कौन सा रूप अपने प्रभु का पसंद है, जिसके लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार है? वह है बंदऊ बाल रूप सोई रामो। क्या यह संतों की प्रभु रामचंद्र के बाल रूप पर प्रीति है? देखिए, हम मनुष्य भी एक नवजात शिशु से, एक बच्चे से कितनी प्रीति निभाते हैं। और हमारे घर में कहा जाता है कि अरे ये तो ईश्वर स्वरूप है, ये बहुत ही निर्मम है, निरागस है, ये प्रत्यक्ष जैसे कोई ईश्वर ने देह धारण किया हो, इतना सुंदर है उसकी भावनाएं। तो उससे सोचिए कि जब ब्रह्म सगुण साकार हो और वह ब्रह्म एक बाल रूप में आए तो उसका सौंदर्य कितना अद्भुत होगा। उसका स्पर्श, उसकी आंखें, उसके वह घुंघराले बाल,
उसकी ये सब अदाएं, ये तो महादेव होकर ही हम जान सकते हैं ना। देखिए मेरे काकभूषुंडी 27 कल्पों तक राह देखते हैं केवल अयोध्या के 5 सालों की। हर कल्प में, एक कल्प मैंने आपको कहा 43,20,000 वर्ष का एक कल्प होता है जो 4 युगों से बनता है। ऐसे 43,20,000 वर्षों में केवल 5 वर्ष काकभूषुंडी नीलगिरी पर्वत छोड़कर अयोध्या आते हैं। क्यों? क्योंकि बंदऊ बाल रूप सोई रामो, इस बाल राम को वंदन करने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए। उत्तरकांड में कितने सुंदर प्रसंग हैं, किस तरह से मेरे प्रभु के साथ काकभूषुंडी प्रीति निभाते हैं, किस तरह से उनके साथ वो खेलते हैं। और ऐसे मेरे काकभूषुंडी की जैसी मेरे प्रभु रामचंद्र पर प्रीति है, वैसी ही प्रीति है महादेव की। जब अयोध्या में जन्मोत्सव का आनंद चल रहा है, तब कैलाश से माता पार्वती से झूठ बोलकर महादेव अयोध्या में आ जाते हैं, एक ही कारण के लिए कि उस बंदऊ बाल रूप सोई रामू, उसका स्पर्श अनुभव करूं, उसे हृदय से लगाऊं। मैं हमेशा वो कहानी बताते रहता हूं बाल जन्म के प्रसंग में कि प्रभु रामचंद्र का दर्शन लेने काकभूषुंडी और महादेव पहुंच जाते हैं गुरु चेले के रूप में भविष्य बताने के लिए। और उस दिन प्रभु रामचंद्र अपने माँ के गोद में, कौशल्या के गोद में बहुत रोते हुए, और तब कौशल्या को कहा जाता है कि वह भविष्य बताने वाले ज्योतिषी आए हैं। तो कौशल्या मन ही मन में सोचती है अब क्या करूं, राम तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे रोने का, लेकिन मैंने उन्हें बुलाया, उनका अपमान भी न हो, इसलिए वह वैसे ही सहमति अपने राम को लेकर महादेव के सामने, जो एक ज्योतिष के रूप में आए हैं, उनके सामने जाती है और कहती है देखिए ना, मेरा राम हमेशा शांत रहता है, आज पता नहीं क्या हो गया, बहुत रो रहा है। तो माँ मुझे सौंपो, मैं भी देखूं। कौशल्या कहती नहीं नहीं, अरे मेरी हाथों में उसे इतनी आदत है, उसके बावजूद भी वो रो रहा है। आप तो जटाधारी हो, आपकी बड़ी दाढ़ी है, आपको देख के तो वो और भी डर जाएगा। नहीं मां, नहीं डरेगा, एक बार देखे तो देखो। तो कौशल्या डर डर के अपने रोते हुए राम को महादेव के हाथों में सौंपती है। तो महादेव उस बाल रूप को अपने हाथों में लेकर अपने सीने को लगाते हैं और उन्हें क्या आनंद, क्या परमानंद प्राप्त होता है। उस स्पर्श के कारण महादेव की समाधि लग जाती है, उनके नेत्रों से आंखें बहने नेत्र सजल होकर आंसू बहने लगते हैं, उनकी समाधि लग जाती है। और यहां और राम रोना रुक जाता है और महादेव रोना शुरू कर देते हैं। 2-5 मिनट ऐसा ही सन्नाटा, एक मौन। राम बिल्कुल स्वस्थ है, हंसते हुए महादेव की तरफ देख रहा है और महादेव आंखें खोलने को तैयार नहीं। कौशल्या सोच रही ये क्या चमत्कार है, मेरे गोद में रो रहा है और एक इस अजनबी के हाथों में शांत हो गया। अब उसे कौन बताए ये कौन अजनबी है, जग भी उनसे कभी जुदा ही नहीं होता, वह अजनबी कैसा। तो प्रभु रामचंद्र चुपके से महादेव के दाढ़ी को खींच लेते हैं कि अरे आंखें खोलो, एक बार देख भी लो, वरना तुम्हारा सब भांडा फूट जाएगा। कौशल्या पहचान लेगी आपको। तो हंसते हुए महादेव अपने राम की तरफ देखते हैं, राम हंसते हुए अपने महादेव की तरफ देखते हैं। यह प्रेम है, यह प्रीति है। इस प्रीति में मुझे बताइए ना, कहां है दृश्य जग, वो तो लुप्त हो चुका है। बस ऐसी प्रीति प्रभु रामचंद्र से होना, यह साधन है। सर्व साधनाचे सार सखा माझा रघुवीर।
ऐसे बाल रूप की वंदना महादेव प्रथमता करते हैं, जो उन्होंने अपने हृदय में कहीं तो अत्यंत गुह्यतम ऐसी जगह में छुपा के रखा है। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। ऐसे मेरे राम की स्मृति, उसका नाम निरंतर जपने से समस्त सिद्धियां सहजता से प्राप्त हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है। नाम यह स्वयं कल्पतरु है। उसके नीचे बैठने के पश्चात हमें कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वह कल्प वृक्ष आपको केवल देता ही रहता है। तो नाम के आश्रय में रहने वाला स्वयं कुछ नहीं मांगता, लेकिन यह नाम उसे दिए बिना रहता भी नहीं। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। प्रभु रामचंद्र कहते कि मेरा दर्शन अमोघ है, और इस कलियुग में राम का दर्शन है, उसका नाम, उस नाम का जो आश्रय ले उसे समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सु दशरथ अजीर बिहारी। प्रभु रामचंद्र की कथा कहने के लिए भी उनकी ही कृपा की तो जरूरत है, क्योंकि जब तक वह नहीं चाहते उनकी लीलाएं, उनका चरित्र, उनके रहस्य कौन बताए। इसलिए यहां महादेव भी इस बाल रूप की वंदना करते हैं, उसके नाम की वंदना करते हैं, और कहते हैं कि हे दशरथ के आंगन में खेलने वाले प्रभु, हे मंगल धाम, समस्त अमंगल का हरण करने वाले प्रभु, आप मुझ पर कृपा कीजिए, ताकि मैं आपकी यह परम पवित्र कथा मेरे वाणी के द्वारा उद्घोषित कर सकूं। मेरे वाणी को पवित्र करने हेतु मैं आपकी यह कथा स्वांत सुखाय स्थिति में कह सकूं। प्रभु देखिए मेरे प्रभु कि यह कथा आज स्वयं महादेव गाना चाहते हैं, और महादेव का अधिकार क्या है गोस्वामी जी ने कह दिया, करी प्रणाम रामहि त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी। देखिए कितना अद्वैत सूत्र यहां गोस्वामी जी हमें कह जाते हैं। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी प्रभु रामचंद्र को प्रणाम करके आनंद मग्न होकर अमृत जैसे वचनों के आधार से इस कथा का बखान करने लगते हैं। यह अद्वैत सूत्र क्या है कि कथा का अधिकारी कौन है, कथा का वक्ता कौन है? महादेव है, जिसने 3 घरों का, मैंने आपको कुछ दिनों पहले कहा था कि एक संत के द्वारा मैंने सुना है कि त्रिपुरासुर यह केवल राक्षस नहीं, यह जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं का वध करके जो तुरिया अवस्था में स्थिर होकर यह कथा कह रहा है, वह है अधिकारी वक्ता। तो कहने का मतलब है तुरिया अवस्था में जो रहता है उसे दृश्य के साथ कोई आसक्ति नहीं है। कनक, कांचन, लौकिक, इन सभी की तिलांजलि देकर जो राम की कथा केवल प्रेम के साथ गाए, वही है कथा का अधिकारी वक्ता, जो सही मायने में त्रिपुरासुर का वध करने वाला है, जिसने अपने इन 3 अवस्थाओं का वध कर लिया और समस्त इंद्रियों को कथा में लीन करके जो निरासक्त भावना में बैठा है, वह है कथा का अधिकारी वक्ता। तो सज्जनों, ऐसे त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी प्रभु रामचंद्र को प्रणाम करते हुए अब श्रोता की वंदना करते हैं। देखिए कथा का कितना सुंदर क्रम महादेव निभा रहे हैं। उन्होंने पहले अपने आराध्य दैवत को वंदन किया, उसके नाम को वंदन किया, उसके पश्चात एक
निरासक्त ऐसी अवस्था में जाकर कथा का व्यासपीठ उन्होंने लगाया, और अब जो उस अवस्था में आकर कथा सुन रही है, ऐसी माता पार्वती की वो वंदना करते हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे गिरिराज कुमारी, आप धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आपके जैसा और कोई दूसरा परोपकारी नहीं। देखिए, माता पार्वती ने तपस्या के द्वारा सब कुछ हासिल कर लिया है। उनके मन में कोई संभ्रम नहीं है, फिर भी वह राम की कथा महादेव को पूछ रही है। इसके दो कारण हैं। एक, वह स्वयं को इस कथा के श्रवण के द्वारा अति पावन स्थिति का अनुभव महसूस करना चाहती है, और दूसरा, उनके जो इस समस्त ब्रह्मांड के बच्चे हैं, क्योंकि यह समस्त ब्रह्मांड के माँ पिता है महादेव और पार्वती, और जैसे कोई भी माँ पिता अपने बच्चों के कल्याण के प्रति निरंतर प्रयत्नशील होते हैं, और उसमें भी माँ विशेषता बिल्कुल कई प्रकार के सायास करती है, तो माता पार्वती भी कहती है कि मेरे बच्चों को तो मैं बहुत कुछ दे सकती हूं लौकिक जग की, क्या कमी है मेरे जगदम्बा के पास। वो चाहे तो किसी को राजा बना दे, किसी को चक्रवर्ती बना दे, लेकिन वो जानती है कि इससे मेरे बच्चे का संपूर्ण कल्याण नहीं, उसका संपूर्ण कल्याण है जब उसका मन प्रभु रामचंद्र के चरणों में लग जाए। और इसलिए यह परम उपकार माता जगदम्बा पार्वती के रूप में अपने बच्चों पर करना चाहती है, और इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। अपने बच्चों के हित के लिए यह कथा रूपी पावन गंगा आपने मुझे पूछी। इस रघुपति के अनंत कथा प्रसंगों के द्वारा अब मेरे मस्तिष्क से दो गंगाएं प्रवाहित होगी। एक लौकिक रूप में इस भूलोक पर बहने वाली गंगा जो आपके समस्त पाप हरण कर ले, लेकिन यहाँ एक समस्या ऐसी है कि यह गंगा एक देशी है, हर व्यक्ति को वहां तक पहुंचना पड़ता है, और शायद हर जीव को गंगा तक पहुंचना इस जीवन में संभव हो न हो पता नहीं, लेकिन मैं अगर इस राम कथा रूपी गंगा को प्रवाहित करूं तो वह गंगा हर एक के घर में जा सकती है। उस गंगा को प्राप्त करने के लिए कोई मर्यादा नहीं। वहां जीव को गंगा में नहाने के लिए जाना नहीं पड़ता, स्वयं यह पवित्र विचारों की राम कथा रूपी गंगा आपके घर में आती है, आपको पावन कर देती है। ऐसी यह सकल लोक जग पावनी गंगा। इसलिए गोस्वामी जी ने हमें कह दिया ना, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा। आप किसी भी स्थिति में हो, अब देखिए हरिद्वार काशी में अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया से कोई व्यक्ति आए ना आए पता नहीं, लेकिन अगर वह व्यक्ति सत्संग में जुड़ जाए और हरि के इस गुण संकीर्तन की कथा उसके कानों में आ जाए, तो समझ लो कि सबसे बड़ी सुंदर पावन करने वाली गंगा वहां तक पहुंच चुकी है। ऐसा कहकर महादेव माता पार्वती की सराहना कहते हुए उसे एक प्रशस्ति पत्रक ही दे देते हैं कि तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागे। आप सर्व दृष्टि से प्रभु रामचंद्र के चरणों पर प्रेम करने वाली हो, केवल जगत कल्याण हेतु आप मुझे यह प्रश्न पूछ रही हो। कोई बात नहीं, मैं अत्यंतिक प्रसन्न हूं। इसलिए है पार्वती, मैं कथा जरूर कहूंगा, लेकिन मैं पहले ही आपको कह दूं कि आपके मन में कोई संदेह नहीं है, आपके मन में शोक मोह भ्रम कुछ भी नहीं है। अरे छोड़ो, आपको सपने में भी यह दोष स्पर्श नहीं कर सकते, ऐसी आपकी मन की स्थिति है।
पार्वती आप धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आइए सज्जनों, यहाँ से आगे का कथा विभाग कल के कथा प्रवाह में देखें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।